दोस्तों एपिसोड 1 में हमने समझा था कि अफगानिस्तान सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है भारत का। वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सेंटर है। हमने देखा था कैसे ब्रिटिश 1839 से 1919 तक फेल हुए, सोवियत 1979 से 1989 तक फेल हुए, और अमेरिका बहादुर 2001 से 2021 तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और हमने ये भी समझा था अगर काबुल कमजोर रहेगा तो रावलपिंडी कैसे मजबूत रहेगा। अब सवाल ये है आगे, सॉरी, अगर भारत चाहे तो अफगानिस्तान को प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रांग बना सकता है, इसका ब्लूप्रिंट आज रखते हैं दोस्तों। लेकिन ये शो शुरू करें उसके पहले मेरे कुछ बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्या होगा अगर पाकिस्तान को वेस्ट से भी टेंशन हो? पाकिस्तान के वेस्ट से क्या होगा अगर काबुल पहली बार डेटरेंट बन जाए? क्या भारत के पास कैपेसिटी है अफगानिस्तान को एम्पावर करने की? और क्या अफगानिस्तान भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी वाइज शील्ड बन सकता है? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल ही जाएगा। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और आपका मैवरिक जियोपॉलिटिक्स चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करता हूं उसे पहले देखिए, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट बिना उस कॉन्टेक्स्ट के अधूरा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, भारत क्या कर सकता है? एयर डिफेंस सबसे पहले दे सकता है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है दोस्तों आज? एयर वल्नरेबिलिटी। पाकिस्तान जब चाहे बॉर्डर के पास एयर प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एयर डिफेंस। भारत के पास अपना सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम, और अफगानिस्तान के पास इस टाइप का सरफेस टू एयर सिस्टम होना चाहिए, भारत को देना चाहिए। तो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट 10 बार सोचेगा अफगानिस्तान में घुसने के पहले। आज वो सोचता नहीं, क्योंकि आज उसको पता है अफगानिस्तान का जो आसमान है वो क्लियर है। देर इज नथिंग, नो डेटरेंट। ये एग्रेशन नहीं है दोस्तों, ये डेटरेंस बिल्ड करने का एक तरीका है। और इसके साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोवाइड करो, रडार सपोर्ट दो, बेसिक ड्रोन सर्विलेंस अवेलेबल कराओ। कॉन्फिडेंस का पहला लेयर यहीं से आता है दोस्तों। सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं, आपको हेलीकॉप्टर्स मोबिलिटी के लिए भी देने पड़ेंगे। बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स देने पड़ेंगे आपको। लिमिटेड इफ नॉट फुल फाइटर कैपेबिलिटी भी देनी पड़ेगी, जो कि एक सिंबॉलिक डेटरेंस क्रिएट करेगी। मैसेज सिंपल होना चाहिए दोस्तों, काबुल हेल्पलेस नहीं है। जब ये मैसेज एस्टेब्लिश हो जाता है तब इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर। सिर्फ डिफेंस से ही डेटरेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर काबुल को छेड़ा जाए तो जवाब देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यहां काम आएगा क्या? पिनाका मिसाइल, 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की कैपेसिटी। अगर बॉर्डर के पास कोई मिलिट्री बेस हो, हिट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तब रावलपिंडी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेटरेंस का मतलब यही होता है दोस्तों। रावलपिंडी बैठ के ये सोचे कि भैया मैं अपना जेट भेजूं अंदर अफगानिस्तान के, अगर भेजूंगा तो किस तरह मेरी फटेगी, उसका कॉस्ट विजिबल होना चाहिए। सिर्फ सिस्टम दे देना काफी नहीं होता, यूज करने भी आना चाहिए। यहां भारत को मेंटोरशिप का एक रोल प्ले करना पड़ेगा। टारगेट आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स कराने पड़ेंगे, सर्विलियंस की अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी अफगान फोर्सेस को, बेसिक ऑपरेशनल प्लानिंग करा के देनी पड़ेगी अफगान फोर्सेस को। ये 1-2 साल का काम नहीं होगा दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और इसी में असली ताकत निकल के आएगी। अब लोग कहेंगे कि ये सब करना तो बहुत महंगा पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम देना, ट्रेनिंग देना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। महंगा तो पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा रुक कर सोचिए। हर साल एलओसी पर टेंशन होता है, हर साल फायरिंग होती है, हर साल आप डिप्लॉयमेंट करते हो, फोर्स बढ़ाते हो, हर साल टेरर अटैक का रिस्क होता है, हर साल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, काउंटर ऑपरेशन पर पैसा लगता है। हर बार जब सिचुएशन गर्म होती है मोबिलाइजेशन होता है। ट्रूप्स
ट्रूप्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इक्विपमेंट मूव्स नीड टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लॉजिस्टिक्स एक्टिवेट करनी होती है। क्या ये सब फ्री में होता है? क्या ये सब का पैसा नहीं लगता? और सिर्फ पैसा ही नहीं, अनसर्टेनिटी भी होती है, एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन होता है ये। अब आप कंपेयर करिए, एक तरफ हर साल का ये रिपीटेटिव कॉस्ट, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीका जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके वेस्टर्न फ्लैंक स्टेबल कर सकते हो। अपना वेस्टर्न फ्लैंक आप पूरा स्टेबल कर दोगे, पाकिस्तान वाला। अगर अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट हो जाए तो पाकिस्तान को दो तरफ देखना पड़ेगा, और जब पाकिस्तान को दो तरफ देखना पड़ेगा तो वो ईस्ट में उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। अगर एग्रेशन कम हुआ तो एलओसी टेंशन कम होगा, मोबिलाइजेशन कम होगा, रिस्क कम होगा हमारे लिए। तो असली महंगा है क्या? एक बार का स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, या हर साल का अनसर्टेनिटी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स? ये डिसीजन शॉर्ट टर्म थिंकिंग का नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का डिसीजन है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट महंगा नहीं होता, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस महंगा होता है। और इतिहास ने ये बार बार प्रूव किया है। भारत को वॉर नहीं चाहिए, भारत को बैलेंस चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ ईस्ट नहीं, वेस्ट भी देखना पड़े। अगर अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट हुआ तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ श्रिंक होगा, कमजोर होगा, खत्म होगा। और जब पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म होगा, तब एग्रेशन नेचुरली कम होगा। आप डिस्टर्ब करके रखो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ, देखते कितना फोकस करता है वो भारत की तरफ। ये इमोशनल बात नहीं है दोस्तों, ये प्योर पावर बैलेंस का खेल है। पाकिस्तान को अगर टाइट करना है तो कश्मीर पर सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए। मेरी भारत सरकार से एक अपील है, रिएक्ट मत कीजिए। आई एम श्योर आप मेरे से बहुत ज्यादा बड़े सीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग बेटर देन आई। बट अफगानिस्तान को प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्ट्रांग बनाइए, अफगानिस्तान को कॉन्फिडेंट बनाइए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली डेंजरस बनाइए। यही होगा भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म डेटरेंस। दोस्तों, ये सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज नहीं थी, ये भारत के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों एपिसोड्स पसंद आए होंगे। मैं फिर कहता हूं, दोनों एपिसोड एक के बाद एक देखिए, वॉच एपिसोड नंबर 1 एंड देन 2, ताकि आपको लिंकेज मिले। बोथ आर इंटरलिंक्ड। मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को सिर्फ सरफेस पर नहीं, डेप्थ में मैं आपके सामने लेके आऊं। अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट था, तो इन दोनों एपिसोड्स को शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने सर्कल्स में। क्योंकि स्ट्रेटेजी पर बात करना जरूरी है, सोच बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को समझना और भी ज्यादा जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लेट मी नो इफ यू हैव फाउंड दिस फॉर्मेट गुड, नॉट गुड, इफ देर इज समथिंग दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन। यहीं पर दोस्तों हम हमारे सेशन का आज अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।